हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। सज्जनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अंगद को ही क्यों भेजा था दूत बनाकर भगवान श्री राम ने। तो आइए जानते हैं। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कि जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने अपना प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर हैं, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नजर अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। सज्जनों, युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ, तुम उनको शिक्षा दो। सज्जनों, जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। वन और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आया हूं कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है। अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूझता है? बंधु, जब अंगद बोले तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता है तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना है। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार विचार को सुंदर बनाया जाए, महत्ता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए। वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है। सज्जनों, रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं है? अंगद बोले कि हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है? एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं? हे रावण, तुम सूर्य मंडल की यात्रा कर रहे हो। उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं है? तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा? सज्जनों, रावण ने कहा कि यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो? तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो? अंगद ने कहा, कदापि नहीं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समन्वय हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। नारायण तक बोले कि भगवान, इसको विचारा जाए। यह दूत है, यह क्या कहता है? अंगद बोले, यदि भगवान राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। बंधु, रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है? मैं धृष्ट नहीं हूं।
अंगद बोले, यही दृष्टा है। संसार में किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान दृष्टा है। तुम्हारी यह दृष्टा है कि राजा होकर भी पर स्त्रीगामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है, उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। सज्जनों, तब अंगद ने अपना पैर जमा दिया। बंधु, रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूं। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को किसी कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। सज्जनों, राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है। अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। सज्जनों, सरल भाषा में अंत में रावण जब खुद अंगद के पांव उठाने आए तो अंगद ने कहा कि मेरे पांव क्यों पकड़ते हो? पकड़ना है तो मेरे स्वामी श्री राम के चरण पकड़ लो। वह दयालु और शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी भलाई समझी। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरितमानस के लंका कांड में बलि पुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिसके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। उक्त चौपाई में वही 14 गुणों की चर्चा की गई है। अगर श्रोताओं यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिलता रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।